आज भारत जिस आज़ादी पे गर्व करता है, जिस संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज कहा जाता है, उसके पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे बचपन में इंसान तक नहीं माना गया। सोचिए, अगर किसी बच्चे को स्कूल में बैठने की इजाज़त ना हो, अगर प्यास लगने पर भी उसे पानी ना मिले, तो वही बच्चा एक दिन पूरे देश का भविष्य कैसे लिख देता है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इनकी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा, लेकिन समाज की नज़र में वो एक बच्चा नहीं था, बस एक अछूत था। स्कूल में उसे क्लास के बाहर बिठाया जाता था। ब्लैक बोर्ड पे लिखे शब्द तो वो आसानी से देख सकता था, लेकिन उसे छू नहीं सकता था। और पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के लड़के का इंतज़ार करता था। और अगर गलती से घड़ा छू लिया तो सज़ा मिलती थी। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक मानसिक गुलामी थी जो पीढ़ियों से थोपी जा रही थी। लेकिन भीमराव अलग था। यह चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर हम भी इंसान हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों? यह सवाल उस दौर में खतरनाक था, क्योंकि सवाल व्यवस्था को हिला देता है। भीमराव के पिता ये समझ चुके थे, ये लड़ाई ताकत से नहीं, तालीम से जीती जाएगी। मुंबई के कॉलेज में भीमराव पढ़ता। उसे हर दिन ताने तिरस्कार से सामना करना पड़ा, लेकिन वो समझ चुका था इसका सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। फिर वो एक दिन भारत से बाहर गया, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहाँ कोई अछूत नहीं था, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं था, यहाँ सिर्फ इंसान इंसान था। यहाँ पहली बार भीमराव ने खुलकर सांसें ली, लेकिन उसका दिल भारत में था, उन लोगों के पास जो अभी अपमान झेल रहे थे। जब वो वापस लौटा तो समाज नहीं बदला था, लेकिन अब भीमराव बदल चुका था। अब वो सिर्फ पीड़ित नहीं था, वह एक चुनौती था। 1927, एक सार्वजनिक तालाब जो सबका था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वहाँ पानी पीना अब भी मना था। भीमराव आगे बढ़े और पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये एक अधिकार था, एक घोषणा थी बराबरी का। बदले में उसे गालियाँ मिली, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन अंबेडकर नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, अगर धर्म हमें इंसान नहीं मानता तो उस धर्म को बदलना पड़ेगा। यह बात कई लोगों को चुभ गई। कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोह कहा तो कुछ लोगों ने समाज छोड़ने वाला। लेकिन अंबेडकर जानते थे, जो सच बोलता है वो अक्सर अकेला होता है। फिर आया वो दिन आज़ादी का, 1947। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी अब भी अधूरी थी, क्योंकि बिना बराबरी के आज़ादी सिर्फ दिखावा होती है। फिर संविधान सभा बनी। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही इंसान जिसे क्लास के बाहर बिठाया गया था। अब पूरे देश का संविधान लिख रहा था। उन्होंने बदला नहीं लिखा, उन्होंने न्याय लिखा। उन्होंने नफरत नहीं लिखी, उन्होंने अधिकार लिखे। समानता, स्वतंत्रता। यह संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं था, यह करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज़ था। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी अंबेडकर अकेले थे। राजनीतिक ने उन्हें थकाया, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वो सिर्फ धर्म नहीं बदल रहे थे, वह इंसान की सोच बदल रहे थे। 16 दिसंबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका विचार नहीं गया। आज जब कोई दलित बच्चा स्कूल जाता है, जब कोई गरीब अपने अधिकार की बात करता है, जब कोई महिला बराबरी मांगती है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अंबेडकर आज भी जिंदा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो आज भी समाज से सवाल करता है, और शायद जब तक बराबरी पूरी नहीं होगी, उस सवाल का जवाब भी अधूरा रहेगा। जय भीम।